नमस्कार दोस्तों, तो आप सुन रहे हैं ग्रीन माइक पॉडकास्ट। मैं हूं मयंक कुशवाहा और आज हम बात करेंगे हरियाली से ग्लोबल टॉपिक के बारे में, जिसमें मेरा साथ देगा मेरा फ्रेंड आदित्य कुशवाहा। हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया वर्सेस चाइना, अगला सुपर पावर कौन बनेगा। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। सही बात है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी भारत से अभी भी 5 गुना बड़ी है। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेसेस में चाइना अभी भी बहुत ज़्यादा आगे है। मिलिट्री और ग्लोबल स्ट्रेटेजी पर अगर हम बात करें तो मेरा मानना है भारत की जो एक आर्मी है वो वर्ल्ड की जो टॉप लेवल की आर्मी होती है उनमें आती है। और हमारी जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसमें भी भारत टॉप पे है। हमारे रिलेशनशिप चाहे अमेरिका के साथ हो या रसिया के साथ हो, एकदम इक्वल है। हमने यूक्रेन और रशिया वॉर में देखा, दोनों का सपोर्ट किया, हम एक तरफ के होके नहीं रहे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। अब आप तो जानते ही हो कि चाइना भी पीछे नहीं है। वो साउथ चाइना सी से लेकर अफ्रीका तक बेल्ट एंड रोड पॉलिसी के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। सेगमेंट थर्ड में हम बात करेंगे कल्चर और सॉफ्ट पावर की। पूरा वर्ल्ड जानता है इंडिया को कल्चर से। हमारा कल्चर पूरा यूरोप, अफ्रीका, एशिया और बोले तो अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट सब में स्प्रेड है। हमारा योग, ठीक है ना, कल्चर, डांस, स्पोर्ट्स, इन सब के वजह से सॉफ्ट पावर डेवलप्ड की है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी युवा पीढ़ी जो अनदर कंट्री में जाकर काम करती है वो एक सॉफ्ट पावर के रूप में काम करती है। और तो और हमारे रिलेशनशिप को इम्प्रूव भी करती है पर्टिकुलर कंट्री के साथ में। लेकिन सर, चीन भी पीछे नहीं है। उसका टिकटॉक, सप्लाई चेन और ग्लोबल ब्रांड्स के जरिए वह अपनी पकड़ मजबूत किया है। और सर, आप तो जानते ही होंगे वो कितनी कंट्रियों को सस्ता लोन प्रोवाइड करता है। इससे भी उसकी छोटी छोटी कंट्रियों में कितनी पकड़ मजबूत हो गई होगी, शायद इंडिया की ना हो। लेकिन सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी और पैसा ही सुपर पावर बनने की पहचान है या इसके अलावा कुछ और चीज़ है, या फिर लोकतंत्र, संस्कृति और पब्लिक सपोर्ट की भी कोई वैल्यू है। आपको क्या लगता है, भारत आने वाले 10 सालों में चीन को मात दे पाएगा या चीन ही आने वाले 10 सालों में एशिया का बॉस रहेगा? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें।